कोयला एक फॉसिल फ्यूल जो दुनिया के कई हिस्सों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लंबे समय से ऊर्जा का एक प्राइमरी सोर्स रहा है। हालांकि इसका सॉलिड फॉर्म और इससे जुड़ी एनवायरमेंटल कंसर्न्स ने इस संसाधन के उपयोग के लिए क्लीनर और मोर एफिशिएंट तरीकों की खोज को बढ़ावा दिया है। कोल लिक्विफिकेशन यानी कोयले को लिक्विड फ्यूल्स में बदलने की प्रक्रिया इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी के रूप में उभरी है। यह प्रक्रिया कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें क्लीनर बर्निंग फ्यूल्स का उत्पादन, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होना और आर्थिक लाभ शामिल हैं। डायरेक्ट कोल लिक्विफैक्शन में हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर कोयले में सीधे हाइड्रोजन मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया कोयले के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ती है और इसे हाइड्रोजन के साथ जोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रूड ऑयल के समान लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर रिएक्शन को तेज करने के लिए एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है और यह 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान और 100 एटमॉस्फेयर से अधिक के दबाव पर होती है। परिणामी तरल, जिसे अक्सर सिंथेटिक क्रूड ऑयल या सिनक्रूड कहा जाता है, को गैसोलीन, डीजल और अन्य मूल्यवान उत्पादों में फर्दर रिफाइन किया जा सकता है। डायरेक्ट कोल लिक्विफैक्शन कोल कन्वर्जन की अन्य तकनीकों की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है। इसकी हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी कोल रिसोर्स का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है, वेस्ट को कम करती है और एनर्जी आउटपुट को अधिकतम करती है। इसके अतिरिक्त डायरेक्ट प्रोसेस लिक्विड फ्यूल्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसे विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से लेकर केमिकल फीडस्टॉक्स तक विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए डायरेक्ट कोल लिक्विफैक्शन को अनुकूल बनाती है। इनडायरेक्ट कोल लिक्विफैक्शन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें एक 2 स्टेप प्रोसेस शामिल है। सबसे पहले कोयले को मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनी एक गैसीय मिक्सचर में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सिंथेसिस गैस और सिंगस के रूप में जाना जाता है। यह गैसिफिकेशन प्रोसेस उच्च तापमान और दबाव पर होता है, आमतौर पर स्टीम और ऑक्सीजन का उपयोग करके। सिंगस को फिशर ट्रॉप्श सिंथेसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से लिक्विड फ्यूल्स में परिवर्तित किया जाता है। यह कैटालिटिक प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कन्वेंशनल क्रूड ऑयल में पाए जाने वाले लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। इनडायरेक्ट कोल लिक्विफैक्शन के लाभ क्लीनलीनेस और एडेप्टेबिलिटी। इनडायरेक्ट कोल लिक्विफैक्शन पर्यावरणीय प्रदर्शन और ईंधन लचीलेपन के मामले में अलग अलग लाभ प्रदान करता है। गैसिफिकेशन स्टेप लिक्विड फ्यूल सिंथेसिस से पहले सल्फर और मर्क्यूरी जैसी अशुद्धियों को दूर करने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट वाले क्लीनर बर्निंग फ्यूल्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फिशर ट्रॉप्श प्रोसेस को गैसोलीन और डीजल से लेकर जेट फ्यूल और वैक्सेस तक लिक्विड फ्यूल्स की एक श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए एडजस्टेड किया जा सकता है। यह एडेप्टेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन और केमिकल प्रोडक्शन सहित विभिन्न सेक्टर्स के लिए इनडायरेक्ट कोल लिक्विफैक्शन को उपयुक्त बनाती है। पर्यावरणीय प्रभाव, ऊर्जा की जरूरतों और उत्सर्जन को संतुलित करना। जबकि कोल लिक्विफैक्शन कोयले से स्वच्छ ऊर्जा का मार्ग प्रदान करता है, इसके पर्यावरणीय प्रभावों को स्वीकार करना और उन्हें दूर करना महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में सिग्निफिकेंट एनर्जी इनपुट की आवश्यकता होती है, जो अक्सर कोयले से ही प्राप्त होती है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में योगदान कर सकती है। हालांकि
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज या CCS टेक्नोलॉजीज में प्रगति इन उत्सर्जनों को कम करने के लिए संभावित समाधान प्रदान करती है। प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोर करके कोल लिक्विफैक्शन पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सस्टेनेबल ऑप्शन बन सकता है। आर्थिक प्रभाव, रोजगार, सुरक्षा और ऊर्जा स्वतंत्रता। कोल लिक्विफैक्शन टेक्नोलॉजीज के विकास और परिनियोजन के महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं। कोल लिक्विफैक्शन प्लांट्स के निर्माण और संचालन से निर्माण, विनिर्माण और संचालन में रोजगार सृजित होते हैं। इसके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादित लिक्विड फ्यूल्स की उपलब्धता विदेशी तेल आयात पर निर्भरता को कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है। यह ऊर्जा स्वतंत्रता ईंधन की कीमतों को स्थिर कर सकती है, घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकती है। कोल लिक्विफिकेशन एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कोल लिक्विफैक्शन की अवधारणा 20वीं सदी की शुरुआत में आई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेट्रोलियम तक सीमित पहुंच का सामना कर रहे जर्मनी ने सिंथेटिक फ्यूल्स का उत्पादन करने के लिए कोल लिक्विफैक्शन टेक्नोलॉजीज के विकास का बीड़ा उठाया था। 1920 के दशक में विकसित फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सिंथेटिक फ्यूल इंडस्ट्री की आधारशिला बन गई। युद्ध के बाद प्रचुर मात्रा में और सस्ते पेट्रोलियम के आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण कोल लिक्विफैक्शन में रुचि कम हो गई। आधुनिक युग में कोल लिक्विफिकेशन तकनीकी प्रगति। 1970 के दशक के तेल संकट ने विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के साधन के रूप में कोल लिक्विफैक्शन में रुचि को नए सिरे से जगाया। अनुसंधान और विकास के प्रयास तेज हुए, जिससे कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोल लिक्विफैक्शन टेक्नोलॉजीज की खोज और कार्यान्वयन कर रहे हैं। भारत में कोल लिक्विफिकेशन संभावनाएं और चुनौतियां। विशाल कोयला भंडार वाला भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए कोल लिक्विफैक्शन का लाभ उठाने के एक अनूठे अवसर का सामना कर रहा है। आयातित तेल पर देश की निर्भरता और बढ़ती ऊर्जा मांग कोल लिक्विफैक्शन को एक आकर्षक विकल्प बनाती है। हालांकि सफल कार्यान्वयन के लिए उच्च पूंजीगत लागत, पानी की आवश्यकताएं और पर्यावरणीय चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष एक स्थायी भविष्य में कोयला द्रवीकरण की भूमिका, कोल लिक्विफिकेशन, कोयला संसाधनों के क्लीनर और मोर एफिशिएंट उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि पर्यावरणीय चिंताएं बनी हुई हैं, चल रही तकनीकी प्रगति और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के साथ एकीकरण इन चुनौतियों को कम करने के लिए आशाजनक रास्ते प्रदान करता है। जैसे जैसे दुनिया एक अधिक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर बढ़ रही है, कोल लिक्विफैक्शन ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने की अपनी क्षमता के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।